बाप रे, अभी तुम्हारी इस बोटिन से मेरा नाक कट जाता। नाक नहीं, मैं तो गला काटने वाली थी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम तुम्हारे इकलौते पति को जान से मारना चाहती हो? ऐसे पति के रहने से तो ना रहना ही अच्छा है। 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते और खुद को पति बोलते हैं। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? दुकान में कोई खरीदारी नहीं आते और जो भी कभी कभी आ जाते हैं वो भी उधार में चीजें खरीद लेते हैं। क्या करूं मैं अब? तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो। जरूरत हुई तो चोरी करो, डाका डालो, लेकिन तुम्हारे इस गरीबी के संसार में मैं नहीं रहूंगी, समझे? दोपहर को तुमने मुझसे ऐसी बातें की भाग्यवान। ठीक है, चलता हूँ मैं दुकान पे। नारायणगंज गांव की कन्हाई नामक इस गरीब लोहार की एक लोहे की छोटी सी दुकान थी, जहां पर ज्यादा कोई खरीदारी करने नहीं आता था, लेकिन कभी कभी जो खरीदारी होती थी उससे घर चलाना मुश्किल हो जाता था। अरे कन्हाई, इस शबोल को थोड़ा तेज कर दो। अरे मोती मामू, कितने दिनों बाद आज आप दुकान पर आए। बैठिए, मैं अभी इसको तेज कर देता हूँ। कैसे आऊँगा बताओ? ये सब जो लोहे का सामान है इसका तो अभी ज्यादा उपयोग ही नहीं होता है। आज थोड़ी जरूरत पड़ गई इसलिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये आप एकदम सही कह रहे हैं। ये लीजिए, काम कर दिया मैंने। कितने रुपए हो गए? जी मामा, 2 रुपए। हट, इतने से काम के लिए तुम मुझसे 2 रुपए लेगा? ये ले, 1 रुपया रख। अब लेकिन मामा। अरे रख, आज मैं चलता हूँ, बाद में देता हूँ। क्या बात है चाचा, दोपहर को इतने दुखी होकर दुकान पर बैठे हो? खाना खाने नहीं जाओगे? अरे खाना, तुम्हारी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। बोली गरीब संसार में नहीं रहूंगी। इधर दुकान की हालत भी खराब है, कोई खरीदारी ही नहीं होती है। सच में ये तो बहुत मुश्किल है। दुकान में ज्यादा से ज्यादा खरीदार लाना पड़ेगा, समझे? अरे सिद्धू, खरीदार आएगा कहाँ से? कभी कभार जब गांव में उत्खनन का कार्य होता है तब कुछ चीजें बिक जाती है। इसका मतलब इंसान जितना खोदेगा आपका खरीदार उतना ही बढ़ेगा। लेकिन क्या खोदेगा? मिल गया, एक उपाय मिल गया मुझे, लेकिन उसके लिए तुम्हारी चाची की मदद की जरूरत है। तो जाइए ना चाची के पास। लेकिन तुम्हारी चाची तो। अरे जाइए तो जाइए, इतना डर किस बात का है? अच्छा, जाता हूँ, ठीक है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुन रही हो? ये मेरा निकम्मा पति फिर से घर वापस आ गया। क्या बात है? क्या हो गया आपको? हाँ, काम के वक्त चिल्ला क्यों रहे हो यहाँ? जाओ ना, जाकर दुकान पर कुछ काम करो। क्या पता दुकान पर बैठकर कुछ पैसे ही आ जाए। अरे कुछ ज्यादा कमाने के लिए ही तो तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, मैं क्या तुम्हारी दुकान पर जाकर लोहे का काम करूँगी? हाँ नहीं, लोहे की चीज नहीं। तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा। अपने मायके से जो गहने मिले थे ना, वो मुझे देने पड़ेंगे। लाकर दे दो। क्या? मेरा गहना? क्यों? मेरे गहने का क्या करने वाले हो तुम? अरे उसी से तो कमाई होगी भाग्यवान। क्या कहा? मेरे गहने को बेचकर तुम व्यापार करोगे? अरे पिताजी, ये कैसे इंसान से शादी करवा दी है मेरी? आपके दिए हुए गहने को बेचकर ये खा जाएगा। अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ। तुम्हारे गहने तुम्हारे पास ही रहेंगे। ऊपर से और भी ज्यादा गहने मैं बनवा दूंगा तुम्हें। मुझे बस एक दिन के लिए उधार दे दो, और कुछ नहीं। मैं अनपढ़ हूँ इसलिए मुझे बुद्धू बना रहे हो तुम? हाँ? सुनो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपना गहना नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम पहले मेरी बात को तो सुनो। बाप रे, तुम्हारे दिमाग में इतनी बुद्धि। अच्छा ठीक है, मैं अपने गहने देती हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे इससे ज्यादा गहने वापस चाहिए। याद रखना ये। ऐसा ही होगा भाग्यवान, ऐसा ही होगा। ये कहकर कन्हाई अपने बीवी के सारे गहने लेकर अपने दुकान में वापस चला जाता है। वहाँ पर सिद्धू और कन्हाई दोनों मिलकर सारे गहनों को पिघलाकर उसे छोटे छोटे पत्थर का आकार दे देते हैं। ये हुई ना बात। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? सही कह रहे हो चाचा। चलिए, अब हमें असली काम करना है, चलो।
गांव के सामने पहाड़ों के नीचे एक काली माता का मंदिर है। अगले सुबह वहीं जाकर कन्हई बैठ जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि उस मंदिर की देवी बहुत ही जागृत है, इसलिए वहां पूजा करने गांव के कई लोग आते थे। उस दिन कन्हई के दो दोस्त रामू और जग्गू पूजा करने आए। कन्हई को मंदिर में बैठे देखकर वो पूछते हैं, क्या हुआ कन्हई, सुबह सुबह काम धंधा छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मत ही पूछो रामू, कल रात मेरे सपने में माता आए थे और वो ऐसी बातें कर रहे थे कि वो सुनते ही सुबह सुबह मैं यहाँ पर आ गया। माता सपने में आई थी? तुमसे क्या कहा ऐसा माता ने? वो कह रहे थे, कन्हई तुम और तुम्हारे पूरे गांव वासी एकदम मूर्ख हो। सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके नीचे मैंने बहुत सारा सोना छुपाया है। पहाड़ खोद के वो सब निकालो और अपनी गरीबी को दूर भगाओ। तुम्हारी मुश्किलें अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। क्या कह रहे हो? इस पहाड़ में सोना है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा जब माता स्वयं कह रही है तो एक बार खोदने से क्या ही चला जाएगा, इसलिए कुदाल, शबोल और गेंती लेकर आ गया हूँ। लेकिन असल में इतना बड़ा पहाड़ मैं अकेला तो नहीं खोद पाऊंगा, तो सोच रहा था अगर 2-3 आदमी मिल जाते तो। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो तुम लोग मेरे साथ चलोगे? देख लो, शायद तुम लोगों को भी थोड़ा सोना मिल जाए। हम लोग? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हें सपना आया था तो तुम ही जाओ। हाँ, हम काम करते हैं, तुम जाओ। अरे चलो ना, देखना हम कैसे अमीर बन जाते हैं। कोई भी परेशानी नहीं रहेगी हमें यहाँ। इस तरह कन्हई बहुत समझा बुझा कर रामू और जग्गू को पहाड़ी की ओर लेकर चला गया। पिछली रात को जहाँ पर वो अपनी बीवी के गहने से बनाए हुए पत्थर को दफना कर आया था, वहाँ पर उत्खनन करने लगते हैं। मिल गया। जय काली माता, खुला मेरी अमीर का खाता। जय काली माता। क्या मिला तुम्हें कन्हई? कहाँ? दिखाओ। ये देखो, मुझे इतना सारा सोना मिल गया है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चल तब हम भी खोदते हैं, चल। हाँ चल, शायद हमें भी मिल जाए। नहीं, अब तुम दोनों ही खोदो। मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया और लालच नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हें जितना भी सोना मिलेगा वो तुम लोग ही ले लेना। मैं जाता हूँ, मुझे अपनी दुकान खोलनी है। लेकिन तुम्हारी शबोल और गेंती? अभी तुम लोग रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे तो बाद में दे देना। चलता हूँ। कन्हई के चले जाने के बाद रामू और जग्गू फिर से खोदने का काम शुरू करते हैं। तभी अचानक टूट गया। अरे ऐसे दूसरों के कदाल से काम नहीं होगा, नया खरीदना ही पड़ेगा। कन्हई के शबोल की धार भी खत्म हो गई है, नया एक मुझे भी खरीदना पड़ेगा अब तो। ठीक है, चलो कन्हई का सामान वापस करके हमें भी एक नया सामान खरीदना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, चलो। कन्हई भैया, तुम हो क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? सोना मिल गया क्या तुम्हें? अरे नहीं कन्हई, खोदते खोदते तुम्हारी शबोल की धार खत्म हो गई और जग्गू के पास जो कुदाल थी वो भी टूट गई है, इसलिए हमें नया शबोल और कुदाल दो। और हाँ, तुम्हारे कुदाल का पैसा भी लिख लेना क्योंकि वो टूट गया है। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो, तुम दोनों के लिए नया शबोल और कुदाल। अच्छे से खोद लेना। यही तो मुझे चाहिए था। अब गांव के सभी पहाड़ के गुप्तधरों के बारे में जानेंगे और मेरे पास ही आएंगे। हाँ, शबोल, कैंती, कुदाल लेने। अरे अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जैसा कन्हई ने सोचा था वैसे ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि पहाड़ी के नीचे गुप्त धन है। अगले दिन सुबह से ही कन्हई से सब कोई कुदाल, शबोल ये सब खरीदना शुरू कर देते हैं। सब कोई सारे काम धाम को छोड़कर पहाड़ खोदने में लग जाते हैं। इस गांव का एक लड़का मोहन पहाड़ खोदने नहीं गया। ये क्या, आज सारी दुकानें बंद है। पिछले 3 दिनों से गांव की एक भी दुकान नहीं खुल रही है। रास्ते में भी कोई लोग नहीं है। आखिर हुआ क्या है? वो रे माधव चाचा आ रहे, उन्हीं से पूछ लेता हूँ क्या माजला है। अरे माधव चाचा,
रुकिए जरा। क्या हुआ मोहन, जल्दी जल्दी बोल, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। अब तक सब पहुंच भी गए होंगे, सबको मिल भी गया होगा। कहाँ पहुँच गए और क्या मिल गया? आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गुप्त धन मिल गया है। अब तक शायद सब लोग पहाड़ पहुंच भी गए होंगे। अभी तक सब लोग पहाड़ पर गुप्त धन ढूंढ रहे हैं, किसी को कुछ मिला भी क्या? नहीं, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। चलता हूँ, हो सकता है अभी तक किसी को कुछ मिल गया हो। इस तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं। उस समय तक किसी को भी गुप्त धन नहीं मिला था और तब तक किसी को शक भी नहीं हुआ था। लेकिन बहुत दिनों से कोई काम ना करने की वजह से सब में पैसों की कमी दिखाई देने लगी। एक दिन कन्हैया भैया, कल पहाड़ खोदते वक्त इस शबोल का धार चला गया, ठीक करके दे दीजिए ना। कर दूंगा, लेकिन 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए? लेकिन अभी इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? एक हफ्ते से काम काज छोड़कर पहाड़ खोद रहा हूँ। जब सोना मिल जाएगा तब अपने आप दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें जो सोना मिलेगा वो तुम्हारा है, उसमें से एक भी पैसा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम मुझे पैसा अभी के अभी दो, समझे? लेकिन देखो, ये सब कुदाल, गेती, शबोल बनाने के चक्कर में मैं सोना ढूंढने जा नहीं पा रहा हूँ। अभी मेरे काम के पैसे अगर नहीं दोगे तो कैसा चलेगा, बोलो? वो तो है, वो तो है। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मोहन, अरे ओ मोहन, सुनो ना, तुम्हारे पास 5 रुपए है क्या? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये पैसे लेकर करेंगे क्या? अरे देखो ना, अभी अगर शबोल तेज नहीं किया तो सोना मुझे कहाँ से मिलेगा? आप लोग अभी तक उस सोने के पीछे पड़े हुए हैं। एक हफ्ते से किसी को सोना मिला भी? किसी को भी मिला? नहीं, लेकिन वो उस दिन कन्हैया को मिला था ना, उसके बाद से तो किसी को नहीं मिला। ठीक है, जितना जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। गांव के सभी लोग काम धंधा छोड़कर उसी में लगे हुए हैं। ये लीजिए आपके 5 रुपए। जैसे ही मुझे ये सोना मिलता है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। चलता हूँ मैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कन्हैया को सोना मिलने के बाद किसी को भी नहीं मिला है। आखिर देखना पड़ेगा क्या माजरा है। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए, लेकिन गांव के लोगों को सोना तो दूर की बात है, एक लोहे का टुकड़ा तक नहीं मिला। धीरे धीरे सब में उत्साह की कमी दिखने लगी। उधर एक दिन सुबह, अरे इतने सारे लोहे से कन्हैया भैया क्या करेंगे? ठीक है, मदन भैया को जाकर पूछता हूँ। अरे मदन भैया, इतने सारा लोहा क्यों लेकर आए हो? क्या काम है? वही तो, ये सब मैं कन्हैया की दुकान के लिए लाया हूँ। सुना है तुम्हारे गांव के पहाड़ में गुप्त धन मिलने वाला है। सब लोग इसीलिए खुदाई में लगे हुए हैं, और खोदने के लिए तो लोहे की आवश्यकता होती है ना। हाँ, वो तो लगेगा ही, लेकिन इतना सारा? हाँ, मैं ही तो सबसे कम दामों में लोहा बेचता हूँ, नहीं समझे? ये शबोल गेंती बनाकर कन्हैया के खरीदार बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, समझ गया। ठीक है, चलता हूँ मैं। ये सारी घटना अब समझ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो गांव के सभी लोग भूखे मर जाएंगे। उस दिन शाम को सब कोई पेड़ के नीचे आकर पूरे दिन के परिश्रम के बाद विश्राम कर रहे थे। मोहन भी वहाँ चुपचाप जाकर बैठ गया। अचानक जग्गू बोला, नहीं, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं कल से पहाड़ खोदने नहीं जाऊंगा। सही कह रहे हो, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हो गया? हुआ क्या? क्या ही होगा, कन्हैया के सपने में तो स्वयं माता ही आए थे ना, इसलिए उसको सोना मिल गया था। लेकिन हम लोगों को तो सोने का एक दाना भी नहीं मिला, इसीलिए पहाड़ खोदने नहीं जाएंगे हम। इतने दिनों बाद आप लोगों की बुद्धि आई है। हाँ मोहन, कितने दिनों से हम लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, लेकिन उधर शोबल और कुदाल के पीछे खर्चे पे खर्चा बढ़ रहा है। अब तो शायद भूखा ही मरना पड़ेगा। जितने पैसे थे वो तो सारे खर्च कर दिए। अरे धूर, तुम लोगों को बहुत जल्दी है, अधीर होने लग गए हो तुम लोग। अब तो अगर चाचा को सोना मिला है तो हमको भी मिलेगा। नहीं नहीं, अब मुझे कोई आशा नहीं है, हम लोग अब से नहीं जाएंगे। हाँ, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब से नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे निराश होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ कल के दिन तो चलो। अगर कल भी कुछ नहीं मिला हम लोगों को तो परसों से कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन कल हमको सोना जरूर मिलेगा। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो कल एक बार आ जाऊंगा, लेकिन कल अगर सोना नहीं मिला तो उसके बाद हम में से कोई भी नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कल जरूर मिलेगा। चलो ठीक है, चलो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं।
क्या हुआ? वो कैसे इतना निश्चित होकर कह रहा था कि कल सोना जरूर मिल जाएगा और अभी इतनी जल्दी यहाँ से भाग भी गया? देखा आप लोगों ने? देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। ये सोचकर मोहन सिद्धू के पीछे पीछे चलने लगता है और देखता है कि सिद्धू कन्हई के घर जा रहा है। मोहन भी कन्हई की खिड़की में कान लगाता है। चाचा, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ? क्या सर्वनाश हो गया? अरे चाचा, गांव के लोगों को सोना नहीं मिल रहा है ना, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि कल से सोना नहीं ढूंढेंगे। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं जो सोच रहा था वही सच है। गांव के लोग अगर सोना नहीं ढूंढेंगे तो कन्हई की खरीदारी बंद हो जाएगी। अब क्या होगा चाचा? मैं तो गांव के लोगों को ये कहकर आया हूँ कि आप सब लोगों को कल सोना मिल जाएगा, इसीलिए सब जाने के लिए राजी हुए हैं कल। हाँ? ये तुम क्या कह कर रहे हो? पहाड़ में तो कोई सोना है ही नहीं, और मुझे जो सोना मिला था वो तो मैंने तुम्हारी चाची का सोना पिघलाकर पत्थर जैसा बना के वहाँ छुपा कर रखा था। फिर से ऐसा ही कुछ करना होगा। क्या मतलब? क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ इस बार फिर से वो सोना पिघलाकर सिद्धू को दे दूँ। वो वहाँ जाकर छुपा देगा उसे। कल जब फिर से सोना मिलेगा तो देखना गांव वाले फिर से पहाड़ खोदने लग जाएंगे। चाची ने एकदम सही कहा कन्हई चाचा। सच में? क्या दिमाग लगाया है, बहुत अच्छा। वाह वाह। चलो सिद्धू, तुम्हें सोना पिघला देता हूँ। जाओ, जाकर तुम छुपा के आओ। इस बार तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी कन्हई भैया, अब मैं खुलासा कर दूंगा। उस दिन रात को सिद्धू कन्हई का दिया हुआ सोना जब छुपाने जा रहा था, मोहन फिर से चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे गया और सब जगह ठीक से देख कर आया। अगले दिन सुबह जब सब कोई फिर से पहाड़ खोदने जा रहे थे, तब मोहन भी एक कुदाल लेकर पहाड़ की ओर जाने लगा। क्या हुआ मोहन, आज तुम भी पहाड़ खोदने जा रहे हो? हाँ जी, इतने दिनों से आप लोगों को तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन कल सिद्धू कह रहा था कि आज अवश्य ही मिल जाएगा सोना हम लोगों को, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हो? सिद्धू मिलेगा ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा। सोना तो बस मुझे अकेले को मिलेगा, तुम लोग बस देखोगे और खोदते जाओगे। जैसे ही पहाड़ के सामने पहुँचे, मोहन थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा और कल रात को सिद्धू जहाँ पर सोना छिपाया था वहाँ जाकर खोदने लगा। बाकी सब लोगों के आते ही मोहन जोर से चिल्लाता है, मिल गया, देखो सोना मिल गया, थोड़ा और खोजता हूँ। इस तरह मोहन सारे छुपाए हुए सोने सिद्धू के आने से पहले ही ढूंढ लेता है और वो खुशी से उछल पड़ता है। वाह, काली माँ की जय हो। आप है माँ, देखिए आज में कितना बड़ा आदमी बन गए हो। सच में तुम भाग्यवान हो, आज तुम पहली बार आए और तुम्हें सोना मिल गया। हम तो पिछले 15 दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें तो इतने दिनों में कुछ भी नहीं मिला था। माँ काली हमसे शायद संतुष्ट नहीं है। ये सारा सोना तुम्हारा ही है मोहन। नहीं, ये सब मेरा है, वो सोना मैंने ही रखा था। मतलब ये कि हे भगवान, मैंने तो सब सच कह दिया इन लोगों को। अब क्या होगा? ये क्या कह रहे हो सिद्धू? तुमने छुपाया था मतलब? सिद्धू अब कुछ नहीं कह सकता है। मैं कह रहा हूँ वो सुनो, इतने दिनों से कन्हई भैया और सिद्धू मिलकर तुम लोगों को पहाड़ के नीचे के सोने की कहानी बताकर बुद्धू बना रहे थे, समझे? छी छी, कन्हई इतना कैसे गिर सकता है? और हम सब भी अपना काम धंधा छोड़कर कन्हई से चीजें खरीदकर पहाड़ खोदने में लगे हुए थे और सोने के पीछे पड़े हुए थे। सच में? अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, कन्हई भैया को सजा के तौर पर ये सोना वापस नहीं किया जाएगा। ये सब हम लोग आपस में बांट लेते हैं, समझे? लेकिन ये सोना तो तुम्हें मिला है मोहन, तुम नहीं लोगे? नहीं, मुझे सोने का कोई लालच नहीं है, ये काम ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम लोग अपना काम धंधा छोड़कर ये कभी मत करना। नहीं, कभी नहीं करूँगा। धन्य हो मोहन, काली माता की जय हो।